अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। नाज़रीन, आज हम कुरान की सबसे बड़ी आयत की फजीलत बयान करने जा रहे हैं कि इस आयत की फजीलत से इंसान मौत के बाद सीधा जन्नत में दाखिल होगा। तो नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो नाज़रीन, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। कुरान हकीम की सूरह अल-बकरा की 255वीं आयत, जो अज़रू हदीस बड़ी फजीलत और अजमत वाली है, इसमें तौहीद ज़ात व अजमत सिफ़ात इलाही बयान फरमाई गई हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा से है और सबको कायम रखने वाला और हर ऐब व जुमला नकाइस से पाक है। जो कुछ आसमानों और जमीन पर है उसी का है, उसके हुक्म के बगैर किसी अमर की सिफारिश नहीं कर सकता। वही जर्रे जर्रे का जानने वाला है और जब तक वो खुद न चाहे कोई मखलूक इसके इल्म से एक चीज को भी नहीं जान सकती। इसकी कुर्सी इल्म कुदरत आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। इनकी हिफाजत से वो नहीं थकता और वो ऊंची शान और अजमत वाला है। मुसलमान ये आयत बिलखुसूस खौफ और खतर के वक्त पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी बहुत बड़ी अजमत और इफत वाली आयत है और इस बुलंदी और बरतरी का सबब इसमें बयान करदा बातें हैं। यह रब्बुल आलमीन की तौहीद और इनकी किबरियाई और बड़ाई सिफात पर मुश्तमिल है। कुरान करीम हर आयत करीमा आलिय मुर्तबिद और अजीमुल कदर है, लेकिन इनमें से अजीम तरीन आयत आयतुल कुर्सी है। आयत कुरानिया में से ये वाहिद आयत करीमा है जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर वजीफा कसरत से तलावत किया है और सहाबा कराम और उम्मत मुस्लिमा को तलावत की बार बार ताकीद फरमाई है। मसलन 5 नमाजों के बाद रात को सोते वक्त अपनी मादी चीजों को जिन्नों और इंसानों से महफूज रखने के लिए खुसूसी तौर पर तलावत की तालीम अता फरमाई है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इसको बतौर वजीफा बनाने की मुकम्मल कोशिश करे और इस आयत के फैज़ व बरक़ात को समेटने का एहतमाम करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस से साबित है कि आयतुल कुर्सी कुरान करीम की अजीम तरीन आयत है, इसलिए कि इसमें ज़ाते बारी ताला की तौहीद, इसकी अजमत और उसकी सिफात का बयान है। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी कुरान करीम की अजीम तरीन आयत है। और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी 1/4 कुरान है। इमाम इब्न हब्बान और इमाम नसाई हजरत अभी इमाम रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि जिस शख्स ने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, इसे जन्नत में जाने से मौत के सिवा और कोई चीज रोकने वाली नहीं। हजरत इमाम इब्न जरीन ने हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है, जो शख्स बिस्तर पर लेट कर आयतुल कुर्सी पढ़ता है, सुबह तक 2 फरिश्ते इसकी हिफाजत करते रहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, हजूर का इरशाद है, सूरह बकरा में एक आयत है, ये कुरान की आयतों की सरदार है। जिस घर में ये पढ़ी जाएगी, अगर इसमें शैतान है तो वो यकीनन निकल भागेगा। ये आयत आयतुल कुर्सी है। सैयदना अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मुंज़िर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजीम वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पे हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मुंज़िर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान की ज़कात सदका फितर की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया
तो एक रात को एक आने वाला आया और इसने अपने कपड़े में खाने वाली चीजें भरना शुरू कर दी। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। इसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं मुहताज हूँ, अय्यालदार और सख्त हाजतमंद हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अपने रात के कैदी का हाल तो सुनाओ। मैंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, जब इसने कहा कि वो सख्त हाजतमंद और अय्यालदार है तो मैंने रहम करते हुए उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई दोबारा आएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दे दी थी कि वो दोबारा आएगा। सो मैं चौकन्ना रहा। चुनाचा वो आया और इसने अपने कपड़े में खुराक डालना शुरू कर दी। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मुहताज हूं और मुझ पर अहलो अय्याल की जिम्मेदारी का बोझ है। अब मैं आइंदा नहीं आऊंगा। मैंने रहम खाते हुए उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अपने कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, इसने सख्त हाजत और अहलो अय्याल की जिम्मेदारी के बोझ का जिक्र किया तो मैंने तरस खाते हुए उसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैंने तीसरी बार इसकी घात लगाई तो वो फिर आया और इसने अपने कपड़े में खाने की अशिया डालना शुरू कर दी। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। बस ये तीसरी और आखिरी दफा है। तो रोज कहता है कि अब नहीं आएगा, लेकिन वादा करने के बावजूद फिर आ जाता है। इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलमात सिखा देता हूँ जिनसे अल्लाह तुम्हें नफा देगा। मैंने कहा, वो क्या कलमात है? कहने लगा, जब बिस्तर पर आओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। सारी रात अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब ना आएगा। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रात के कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा था कि मुझे कुछ ऐसे कलमात सिखाएगा जिनसे अल्लाह ताला मुझे नफा देगा। तो ये सुनकर मैंने उसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमात क्या हैं? मैंने अर्ज की। उसने मुझसे कहा कि जब बिस्तर पर आओ तो अव्वल से आखिर तक मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो इससे सारी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैर और भलाई के सीखने के हद दर्जा शायद थे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे बात तो सच की है, हालांकि वो खुद तो झूठा है। अबू हुरैरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम 3 रातें किससे बातें करते रहे हो? मैंने अर्ज की, नहीं। तो रसूलुल्लाह ने मुझे बताया वो शैतान था। इस हदीस से आयतुल कुर्सी की फजीलत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी होने की तस्दीक भी मालूम हुई है। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिले से सवाए मौत के कोई चीज नहीं रोकती। मतलब ये है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला मौत के बाद सीधा जन्नत में जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। इंशाअल्लाह ताला अगली किसी नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।